जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनी के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। आपका बड़ा क्वेश्चन है, 3 शेयर के अंदर अभी ज़बरदस्त थोड़ी तेज़ी देखने को यहाँ पर मिली है। तो आपका क्वेश्चन है कि क्या एफआईज जिस तरीके से लगातार डेली माल बेच रहे हैं, क्या उस तरीके से कल भी बेचने वाले हैं? क्या कोई रिजल्ट्स का, Q3 के रिजल्ट्स का या फिर बजट का कोई प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, बजट की अगर बात करते हैं तो बजट में किन लोगों को फायदा हुआ है? जी, किन लोगों को? जिनके पास ज्यादा पैसा है। नहीं समझे? जी, नहीं समझे। आपकी 1 लाख सैलरी है? नहीं। तो आपका क्या फायदा होगा? आपकी 50,000 रुपये महीने की सैलरी है? जी नहीं। तो आपका क्या फायदा हुआ? समझ बताइए। तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो ये जो बजट था इसके अंदर अगर देखें तो अनाउंसमेंट देखने को मिला है किसके लिए? जो लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, 50,000 रुपया कमा रहे हैं, 60,000 रुपया कमा रहे हैं, उन लोगों की बल्ले बल्ले हुई है, आपकी कुछ नहीं हुई है। जी, मैं तो 15,000 कमाता हूँ, 20,000 कमाता हूँ, मेरा क्या फ़ायदा हुआ? आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है जी। अगर कोई इस तरह का फ़ायदा हुआ ही नहीं है तो फिर एफआईडीआईस आएंगे क्या? पैसा मार्केट के अंदर आएगा क्या? देखिए, जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही मार्केट के अंदर आता है। ठीक है, अब मार्केट के अंदर अगर कोई 60,000 रुपये कमा रहा है तो उसको जो भी चीज़ें अच्छी लगेंगी रास्ते में वो खरीदता हुआ जाएगा। हो सकता है वो गोलगप्पे की दुकान पर रुक जाए खाने के लिए, उसके बाद देखे तो वो किसी शॉपिंग मॉल के अंदर चला जाए। हो सकता है आते आते हुए वो किसी एक जनरल स्टोर से सामान ले ले। पैसा है उसके पास तो वो ले लेगा। अगर उसको भी डर यही है कि मुझे इनकम टैक्स वगैरह देना पड़ेगा तो वो भी खरीदेगा सामान, लेकिन कम खरीदेगा। बस ये खेल है। फ़ायदा इसमें सभी का होगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही खर्च करेगा, लेकिन कहाँ खर्च करेगा आपको मालूम है। ठीक है, हर जगह पर हर कोई इंसान बड़ा, जिसके पास पैसा है वो हर जगह खर्च नहीं करता है पैसा। ठीक है, ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पर देखते हैं, चलिए वो बजट की बात एक अलग हो गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विशाल मेगा मार्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये शेयर भागेगा आगे या नहीं भागेगा, क्या इसके अंदर है, किस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं, ये आपका बड़ा सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर इसका हाई देखें तो सैटरडे के दिन दिखे वो आपको फ्राइडे का ही दिखाएगा। यहाँ पर लेगा ही नहीं वो, गूगल का इस तरह का मैपिंग है कि वो सैटरडे संडे को लेता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इस कंपनी का मार्केट कैप 51,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो एकदम से ये तो आप दिमाग में मत लाइए कि यहाँ से 2 गुना 3 गुना एकदम तुरंत होने वाला है। हाँ, डबल का आप अपने दिमाग में ला सकते हैं, लेकिन थोड़े से लंबे समय। जी, तो कैसे पैसा कमाए? अच्छी खासी गिरावट पे। जैसे अभी 102 103 रुपये के आसपास गया था, वहाँ पर आपने खरीदा तो अभी 117 रुपये मारा है कल। इसमें एग्जैक्ट दिखाई नहीं दे रहा, 115 ही दिखाई दे रहा। तो इसी तरीके से कई बार कर चुका है नीचे से। 100 रुपये के आसपास मारता है, फिर ऊपर की तरफ आ जाता है। करना SIP ही है, गिरावट पर ही खरीदना है। जी, रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आए हैं, तो क्यों ना हम यहीं पर खरीद लें। क्या रिजल्ट्स के आधार पर और बड़ी तेजी बनेगी, वो मार्केट बताएगा आपको। मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। मैंने आपको बताया कि मार्केट कैप देखना है आपको, साथ ही गिरावट ही देखनी है ज़्यादातर केस में आपको, क्योंकि अभी ट्रेंड ज़्यादातर निगेटिव ही देखने को मिल रहा है। GFIs कल खरीदारी करना शुरू कर देंगे क्या? उसके बारे में बिल्कुल आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, जब तक दिखे ना। दिखेगा जब वो आप खरीदारी करेंगे। डेली बेसिस पे जिस तरीके से अभी बिकवाली कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे खरीदारी करना शुरू करेंगे तब भी आपको बताया जाएगा। चलिए, मार्केट तो अपने अकॉर्डिंग ही काम करेगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ लॉजिक लगाना है। देखिए, अभी जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है, आप इसमें आश्चर्यचकित हैं, लेकिन एक लॉजिक के अकॉर्डिंग है। शेयर ऐसे होते थे, तेजी बनी, उनके अंदर गिरावट हो रही है, एक लॉजिक है। यहाँ पर बड़े प्लेयर ने माल खरीदा, तेजी करी, यहाँ पर बेचा, शेयर गिर गया। हार्ड काम है ये इतनी बात को समझना नहीं, तो आराम से ही खरीदना है। फिर देखिए शेयर को, जो आप शेयर खरीदने जा रहे हैं, क्या उसके अंदर ऑलरेडी तेजी है या तेजी बन के गिर चुका है? तो कंडीशन होगी, या तो तेजी बनी नहीं होगी, या तो भागा ही नहीं है, या भाग चुका है, भागने के बाद गिरा है। तो देखिए, गिरावट के बाद और गिरावट हो सकती है। चलिए, तो दिसंबर 1 साल पहले 2,600 करोड़ का इस कंपनी की सेल्स थी, अभी 3,100 करोड़ की हुई, अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर में 2,400 थी, उसके मुकाबले बहुत अच्छी है। साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लीजिए, पिछले क्वार्टर में 302 का था, 1 साल पहले 427, अभी 505। ठीक है, तो अच्छे ही रिजल्ट इस कंपनी के आए थे 31 जनवरी को।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, 1 साल पहले 205 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 104 हुआ, अभी 263 है। तो रिजल्ट्स के अंदर तो कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है। पहले ही मैंने आपसे बोला था कि इस कंपनी के रिजल्ट 2020 से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा ही पोटेंशियल लग रहा है पूरे साल के अंदर। 4000 करोड़ का रेवेन्यू, 4400, 5500, 7500 देख लीजिए हर साल 2023 में, अभी 8900, मतलब रेवेन्यू के अंदर पूरे साल के अंदर अच्छी जंप देखने को मिली है मार्च से मार्च लेकर। ठीक है, इसी तरह से नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखते हैं 114 करोड़, उसके बाद 119 करोड़, 203 करोड़, 321 करोड़, उसके बाद देखेंगे 462 करोड़ देखने को मिल रहा है। सारी चीज़ें ओके। चलिए, तो बस यही बात मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट के अंदर किसी कंपनी से आपको मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए या थोड़ा सा ही पैसा चाहिए तो देखिए कुछ चीज़ उसके अंदर। चलिए, शेयर है जोमेटो, यहाँ पर देख लीजिए 235 रुपये के आसपास यहाँ पर दिखाई देगा आपको। सैटरडे का चार्ट पैटर्न अलग ही है। तो यहाँ पर जो तेजी बनी है, यहाँ जो तेजी बनी है ये क्या टिक पाएगी आगे? Q3 के रिजल्ट्स के बाद ऑलरेडी 45 रुपये का शेयर होता था। यहाँ पर भी मार्केट कैप देखिए कंपनी का 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो 318 है। क्या टिक पाएगा यहाँ पर? ठीक है, जब ये 40, 45, 50, 60 रुपये के आसपास होता था, डेली वीडियो आपको मिलती थी। ध्यान लगाइए, अच्छा खासा 300 रुपये तक का पैसा बना कर दे दिया है। अभी फिर इसके अंदर देखिए, जब ये शेयर को एक तेजी दिखा देता है तो अभी 27 जनवरी को 206 रुपये के आसपास मिल रहा था, 100 रुपये नीचे गिर गया, तेजी दिखा चुका है। हाँ, तो अब गिरावट ढूंढ लेगी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर लोगों ने कितना पैसा बना लिया इससे, परसेंटेज वाइज में देखिए यहाँ पर कितना पैसा बन गया है, 14% का रिटर्न। तो बार बार इस तरीके से पैसा आपको देगा। अच्छी खासी गिरावट देखनी है, खरीदना है। क्यों क्यों बोल रहा हूँ मैं आपसे कि ये क्या हुआ इसके अंदर? सबसे पहले 45-40 रुपये का शेयर 300 मार देता है, पैसा बन जाता है। अब यहाँ पर आपको देखना इसलिए है गिरावट क्योंकि मार्केट कैप छोटा नहीं है इसका। 2000 करोड़ का मार्केट कैप होता तो मैं कुछ नहीं बोलता आपको, क्योंकि मार्केट कैप कितना है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो एकदम नहीं कि ये एकदम तीर बन जाएगा, यहाँ से रुकेगा, रुकता रुकता भागेगा। चलिए देख लेते हैं रुकावट किस कारण हुई है और किस कारण ये 300 रुपये से 200 रुपये तक पहुंचा था। दोस्तों, अगर बात करते हैं जोमेटो की, 1 साल पहले 3200 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3500, 4200, 4700 करोड़, उसके बाद देखेंगे 5400 करोड़। इस तरीके से कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, देखिए सेल्स तो बढ़ी हुई है, याद रखिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा हुआ है 51 करोड़ से सीधा 86 करोड़, 177 करोड़, 226 करोड़ हुआ, और अभी देखिए 162 करोड़। क्वार्टरली गिरा है, इस वाले क्वार्टर से भी गिरा है, उन 2 क्वार्टर से, पिछले 2 क्वार्टर से। ठीक है, तो एकदम तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल खराब रिजल्ट्स हैं, हाँ, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो। चलिए, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट गिर गया है, 59 करोड़ का प्रॉफिट होगा। लोगों को बड़ी दिक्कत वाली बात लगी कि बढ़ते बढ़ते 175 से 253, 176 हो गया। ठीक है, कोई नहीं, इसके आसपास ही आ जाए 200 करोड़ के तो लोग खुश हो जाते। ठीक है, तो एक साल पहले भी 138 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट ने जो यहाँ पर इतनी गिरावट देखने को मिली है, बस वही इसका कारण है कि ये शेयर तेजी के बाद भी गिरावट में जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है जुबिलेंट फूड, 739 रुपये का शेयर है। ठीक है, 3-4 शेयर एक साथ कवर किए थे, कभी आपको याद होगा तो। देखिए, इस वीडियो के अंदर भी कोई रिकमेंडेशन मेरी नहीं होती, लेकिन अच्छी अच्छी कंपनियां मैं आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो गिरावट वाले भाव के साथ। ठीक है, तो ये शेयर अभी भागा नहीं था, तो इसको लगातार कवर किया, अच्छा पैसा इसने अभी बना के यहाँ आपको दे दिया है। 300-400 रुपये से अच्छा खासा यहाँ पर आ गया। ठीक है, 6 महीने के अंदर देखें बड़ी फ्लक्चुएशन भी देखने को मिली है, ऊपर मार के 708, फिर नीचे गिरता है, और फिर ज़बरदस्त तेजी दिखा के कितना मार देता है ऊपर, 766, और 766 से फिर एक बार नीचे की तरफ गिरता है और पहुंच जाता है 638, और 638 से अब 739 रुपये के आसपास है। 100 रुपये की जंप फिर नीचे से इसने मार दी है। ये फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, लेकिन इन चीज़ों का फ़ायदा सिर्फ वही इंसान कमा पाएगा जो एसआईपी करता हो, धैर्यवान हो, खरीद के छोड़ सके। ठीक है, तो इसके साथ आईआरसीटीसी, उसने भी अच्छा पैसा आपको बना के दिया है। साथ में बीएससी के शेयर ने तो 13-14 गुना पैसा कर दिया है। साथ में यूनो मिंडा, बढ़िया शेयर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये 4 शेयर अभी भी बढ़िया ही हैं। ये 4 शेयर रट लीजिए आप, जुबिलेंट फूड, आईआरसीटीसी, यूनो मिंडा, बीएससी। लेकिन ये चारों शेयर ही बढ़िया तो हैं, लेकिन इनके अंदर अच्छी खासी तेजी बन चुकी है, तो आपको गिरावट पर ही खरीदना है। आईआरसीटीसी को गिरावट पे, जुबिलेंट फूड को गिरावट पे, और बीएससी को तो बड़ी गिरावट पे।
यूनोमिंडा को भी गिरावट पे, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो इस कंपनी के अंदर बट पोटेंशियल आगे भाग सकती है, और भी अभी कोई खास इतना रिटर्न बना के इसने अभी हाल फिलहाल में पिछले 1 साल में इतना ज़्यादा पैसा बना के नहीं दिया है, लेकिन फिलहाल देखें 48 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। इस कंपनी के रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जुबिलेंट फूड की, तो देख लीजिए सितंबर क्वार्टर 1 साल पहले 1369 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 1378 करोड़, उसके बाद 1573 करोड़, उसके बाद 1933 करोड़, उसके बाद 1955 करोड़। इस तरीके से कंपनी का यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है, ठीक है। सितंबर क्वार्टर तक कोई परेशानी नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखते हैं तो शानदार 396 करोड़ का दिखाया है। शेयर ने अच्छा पैसा भी लोगों को बना के दिया है, गिरावट के बाद भी तेजी बनी क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे थे। चलिए अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर भी अच्छा जंप देखने को मिला है 97 करोड़ से। यहाँ पर देखिए 97 करोड़ से तो कम ही है, लेकिन इस वाले क्वार्टर से और इस क्वार्टर से अच्छा ही है, इस क्वार्टर से तो कमज़ोर है। अब देखते हैं 12 फरवरी को किस तरीके के रिजल्ट्स इस कंपनी के आते हैं। फिलहाल कंपनी के अंदर जान है, गिरावट पे खरीदने लायक होती है, आने वाले टाइम में और भी पैसा यहाँ से बना के दे सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है।